लग गया सर। चलो ठीक है। देखो अब हमको क्या पढ़ना, अब शांति से समझो, अब मन से सुनो संकल्प। पहले ही बोल देते बाबू 1-2 का आज का सिलेबस है, 5-6 का नहीं है, 1-2 का। आपको टीचर नहीं पढ़ाए, आपके टीचर की गलती है। हमको बाबू जैसे बाबू आप लोग को बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, जैसे जैसे आगे बढ़िएगा बाबू आपके सब्जेक्ट की संख्या क्या होगा, बढ़ते जाएगा। जैसे अभी एक मैथ सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उसी तरह से बाबू एक सोशल साइंस सब्जेक्ट आएगा, जिसमें बाबू आपका कॉन्स्टिट्यूशन के एकदम शांति से सुनना, कॉन्स्टिट्यूशन वगैरह के बारे में पढ़ोगे, हिस्ट्री के बारे में पढ़ोगे, है ना, उसको हम लोग सोशल साइंस कहेंगे। उसी तरह बाबू हम लोग कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे। पानी में क्या डाल देंगे, नमक डाल देंगे। जैसे मेरा ये क्या हो गया बाबू, पानी हो गया, ये क्या हो गया बाबू, ये वाटर है बाबू, इसमें नमक डाल देंगे तो क्या बनेगा, क्या बनेगा, नहीं बनेगा। तो इसको हम लोग किस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, साइंस में, है ना, साइंस में, है ना। इसका पानी का कलर कैसा है बाबू, पानी देखने में क्या है, कलरलेस है। किस सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, साइंस में पढ़ेंगे। सूरज पूरब में उगता है बाबू, सनराइजेज इन द ईस्ट, किस में सीखेंगे, साइंस में पढ़ेंगे, है ना बाबू। मैग्नेट को क्या करता है मेरे बाल, सर जिस कारण डे और नाइट होता है। अच्छा ठीक, अब शांति सुनिए। मैग्नेट को अट्रैक्ट करेगा, ये सब कहाँ सीखेंगे, साइंस के बारे में सीखेंगे, है ना बाबू। पेट मेरा खराब हो जाता है, खाना ज्यादा खा लेते बाबू, पेट खराब हो जाता है, क्यों हो जाता है बाबू, कहाँ सीखेंगे, साइंस में जाकर सीखेंगे। तो जो भी हम लोग का बाबू फिजिकल ऑब्जर्वेशन है, शैतान शांति, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, जो भी केमिकल प्रोसेस हो रहा है, फिजिकल फेनोमेनन हो रहा है, जो नेचुरल फेनोमेनन हो रहा है, सारे को हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, साइंस के अंतर्गत स्टडी करेंगे, सारे का साइंस का। बाबू सन वगैरह क्या होता है, रोटेट करता है ना बाबू, सन रोटेट करता है कि नहीं। तो ये सब सारा का जो भी हमारे पास बाबू ये फिजिकल, ये ऑब्जर्वेशन फिजिकल प्रोसेस हो रहा है ना, सनराइजेज इन द ईस्ट, सनसेट इन द वेस्ट बाबू, है ना। ये सारे का सारे हम लोग किस सब्जेक्ट में अध्ययन करेंगे, साइंस में अध्ययन करेंगे। कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग आगे धीरे धीरे पढ़ेंगे, है ना, आगे पढ़ेंगे। ठीक है ना। तो साइंस का डिफिनीशन क्या सर, पहले आपको क्या वो साइंस है, तो साइंस का डिफिनीशन क्या वो, पहले डिफिनीशन आप लोग सुनिए, है ना। एकदम बेसिक से शुरू कर रहे हैं, एकदम LKG से। किस क्लास से, LKG से, है ना, एकदम LKG से। देखो साइंस क्या बाबू, साइंस बाबू क्या बाबू, डिफिनीशन साइंस क्या है, साइंस इज द सिस्टमैटिक स्टडी ऑफ बाबू नेचुरल वर्ल्ड बेस्ड अपॉन द फैक्ट ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट्स। बाबू नेचुरल वर्ल्ड कहने का मतलब बाबू, कहने का मतलब क्या बाबू, है ना, हमारे चारों ओर क्या हो, ये चारों ओर क्या हो, सराउंड है, हमारे आसपास में वो इधर है एयर है, इधर एयर है, चारों तरफ क्या एयर है ना। तो ये क्या हो गया, नेचुरल वर्ल्ड हो गया, है ना। आपका बाबू सन है, ये एटमोस्फेयर है, ये सब क्या वो नेचुरल चीज हो गया, है ना, नेचुरल चीज हो गया। तो उसी के बारे में हम लोग क्या करेंगे बाबू, उसके फैक्ट के बारे में जानेंगे। जैसे सन राइजेज इन द ईस्ट, तो इसके पीछे कारण क्या है सर, है ना, उसको ऑब्जर्व करेंगे। जैसे ये मार्कर, शांति से सुनते जाना, मार्कर है, पकड़ के छोड़ दिया, नीचे आ गया, तो इसको हम लोग ऑब्जर्व करेंगे कि नीचे क्यों आ गया, ग्रेविटी। अच्छा ठीक है, नीचे क्यों आ गया सर, है ना। तो ये सब फैक्ट के बारे में हम लोग क्या करेंगे, ऑब्जर्व करेंगे, क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे, क्यों नीचे आ रहा है सर, ये सब सारा चीज सीखेंगे, है ना। एंड एक्सपेरिमेंटेशन कहने का मतलब बाबू, है ना, एक्सपेरिमेंटेशन कहने का मतलब बाबू, हम लोग बाबू क्या खा लिए हैं, जाके पानी पूरी गोलगप्पा खा लिए हैं, है ना बाबू, पेट खराब हो गया, तबियत खराब हो गया, तो क्यों हो गया बाबू, क्योंकि उसमें बहुत सारे क्या होते हैं, बैक्टीरिया वगैरह होते हैं गोलगप्पे वगैरह में, है ना, पानी पूरी में, है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट करेंगे, केमिकल सब्सटेंस। जैसे पानी में क्या डाल दिए सर, चीनी डाल दिए हैं। पानी में जब चीनी डाल दोगे बाबू तो क्या बन जाएगा आपका बाबू, शरबत बन जाएगा, है ना, सोल्यूशन बन जाएगा। तो वो सब को हम लोग क्या करेंगे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे, एक्सपेरिमेंट के द्वारा देखेंगे ना। नमक का बाबू क्या करो, शांति से समझना, इसमें बाबू बहुत सारा नमक डाल दो, फिर पानी को क्या करो, बॉइल कर दो, नमक आपके नीचे लेयर पे बैठ जाएगा, है ना। तो ये सब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट। ये सब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया, ये सब क्या हो गया, एक्सपेरिमेंट हो गया। तो साइंस में हम लोग यही सब करते हैं, जो नेचुरल वर्ल्ड है बाबू, उसके बाबू उसका ऑब्जर्व करते हैं ना, है ना। मैग्नेट को अट्रैक्ट क्यों कर रहा है, इसको पकड़ के छोड़ रहा है मार्कर के, तो नीचे आ रहा, मार्कर को पकड़ के छोड़ रहा है तो नीचे आ रहा, तो क्यों आ रहा है, इसके पीछे लॉजिक क्या, इसके पीछे लॉजिक क्या। तो यही सब चीज को हम लोग क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, यही सब चीज को क्या करेंगे, स्टडी करेंगे, ठीक है ना। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, साइंस कहेंगे, साइंस कहेंगे। ठीक, आगे क्या बाबू, अब सर देखो आगे एक वर्ड है बाबू, साइंटिस्ट, है ना बाबू। तो जो बाबू अब जैसे बाबू समझो कि ये नीचे गिर गया, तो ये न्यूटन ने बोला था कि कोई भी ऑब्जेक्ट ग्रेविटी के कारण नीचे गिरता है, कोई भी ऑब्जेक्ट क्या होता है, ग्रेविटी के कारण क्या करता है, नीचे गिरता है। उनके घर में एक आम का पेड़ था, तो आम नीचे गिर गया ना, तो उन्होंने अपने पापा से पूछा था कि ये नीचे क्यों गिरा, तो उसी में ना उनके पापा को नहीं पता था, तो उन्होंने बताया था ये ग्रेविटी के कारण नीचे गिरा। अच्छा ठीक,
अच्छी बात है, ठीक है ना। वो तो कोई भी चीज बाबू नीचे गिर रहा है ना बाबू। न्यूटन में जैसे एप्पल ले लो, ये एप्पल है वो, दिस इज द एप्पल, इसको पकड़ो, आई नीचे जाएगा, है ना। तो ये है ना, तो नीचे जा रहा, तो ये बाबू अच्छा ठीक है। तो ये नीचे क्यों जा रहा है सर? तो ग्रेविटी के कारण जा रहा है। तो ये बात कौन बोला सर? ये न्यूटन्स बोला, है ना। तो बाबू न्यूटन्स को हम लोग क्या कहेंगे बाबू? साइंटिस्ट कहेंगे। तो आगे बाबू आपका डेफिनेशन क्या है? साइंटिस्ट का डेफिनेशन है। साइंटिस्ट किसको कहेंगे बाबू? ए वर्क, ये पीपल बाबू, या वैसा आदमी बाबू जो क्या करता है, साइंस का बाबू क्या करता है, उसका एक्सपेरिमेंट करता है, उसको उसके बारे में क्या करता है, एक्सपेरिमेंट करता है, उसके बारे में नॉलेज देता है, उसके बारे में कुछ एक्स्ट्रा चीज फैक्ट बताता है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू? साइंटिस्ट कहेंगे। तो साइंस पीपल बाबू हु वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ साइंस, जो साइंस के डेवलपमेंट के लिए क्या करे? वर्क करे, है ना। साइंस को आगे ले जाने में क्या करे? वर्क करे, उस पर क्या करे? एक्सपेरिमेंट करे, है ना बाबू। उसको क्या करे? ऑब्जर्व करे, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिस्ट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिस्ट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिस्ट कहेंगे, ना। तो ये बाबू आपका साइंस का डिफिनेशन हो गया। और जो बाबू साइंस पढ़ेगा, जो साइंस के बारे में एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना, साइंस जो साइंस के बारे में जानेगा, जिसको साइंस का नॉलेज होगा, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करेगा, है ना, उसको डेवलपमेंट करेगा, साइंस को आगे लेके जाएगा, है ना, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिस्ट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिस्ट कहेंगे। जैसे न्यूटन साइंटिस्ट हो गया ना, बहुत सारे साइंटिस्ट। अल्बर्ट आइंस्टीन क्या हो गया? साइंटिस्ट हो गया। एंटी लेविजियर सर, गैलीलियो सर, आप भी है ना सर? नहीं, हम लोग नहीं, हम लोग कोई सर डेवलपमेंट आपको भी तो साइंस का बहुत नॉलेज है। नॉलेज होना अलग बात है, वो तो ऐसे तो एक्सपेरिमेंट से जो जानते हैं उसको बोलते हैं। उसको साइंटिस्ट नहीं कहेंगे। अरे शैतान, उसको साइंटिस्ट नहीं कहेंगे। जो बाबू साइंस पे डेवलपमेंट कार्य करेगा, कुछ थीसिस देगा, कुछ थ्योरी देगा, कोई कंसेप्ट देगा, उसको हम लोग क्या है बाबू? जो टीचर है वो साइंटिस्ट नहीं है। वो बाबू आपको जो उसके टीचर जो पढ़ाए, वो जो टीचर पढ़ाए वही आपको पढ़ा रहे हैं ना। जो एक्स्ट्रा चीज बनाएगा, है ना, जो एक्स्ट्रा चीज देगा, उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिस्ट कहेंगे। उसको हम लोग क्या कहेंगे? साइंटिस्ट कहेंगे। तो टीचर को हम लोग साइंटिस्ट नहीं कहेंगे, टीचर को नहीं साइंटिस्ट कहेंगे वो, है ना। टीचर को सर यानी कि जो साइंस एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशन करे उसको साइंटिस्ट, हाँ, उसको साइंटिस्ट कहेंगे, है ना। सर तो अभी जो सब हैं साइंटिस्ट, तो उसे क्या बोलते हैं? अरे हम लोग सिर्फ पढ़ाते हैं बाबू, पढ़ाते, जो पढ़ाया गया चीज है, जो पहले साइंटिस्ट सब बोल दिया, ग्रेविटी बाबू न्यूटन दे दिया, उसे तो हम लोग पढ़ाते हैं। करके ऑब्जर्व करते हैं उसको बोलते हैं ना साइंटिस्ट। हाँ, जो एक्सपेरिमेंट करके ऑब्जर्व सर करके तो अभी जो लैब केमिस्ट्री लैब में जो अभी वो लोग एंटीडोट बनाते हैं सर कोरोना सबका, तो वो कौन साइंटिस्ट है सर? हाँ, वो सबको साइंटिस्ट कहना। जो कोरोना का वैक्सीन बना दिया उसको साइंटिस्ट कहेंगे। चलो ठीक है सर आप साइंस पढ़ाते हैं, मतलब कि साइंस टीचर आप हो गए। हाँ, चलो ठीक है। नेक्स्ट वो क्लासिफिकेशन ऑफ साइंस। ऐसे था समझो, क्लासिफिकेशन जैसे आपके पापा जी हैं, आपके अंकल जी हैं, तो वहाँ क्या होता है? बंटवारा होता है ना। आधा संपत्ति, शांत रहिएगा। वो आधा संपत्ति किसके? चाचा जी को, आधा संपत्ति मामा जी को। तो वहाँ क्या के? क्लासिफिकेशन के। तो उसी तरह से वो साइंस को हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफिकेशन करेंगे। साइंस को हम लोग क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। साइंस को क्या करेंगे? क्लासिफाई करेंगे। तो साइंस को बहुत 3 पार्ट में बांटा गया। तो लिखना है, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स। अच्छा ठीक है, तो लिखना है। हाँ, लिखना। साइंस को कितना पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में बांटा गया। ठीक है, साइंस को कितना पार्ट में बांटा गया? 3 पार्ट में। धीरे धीरे सर 3 पार्ट में, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स। ठीक है, जानते हो तो बकर बकर मत कीजिए, शांति से सुनिए, पढ़िए, डिस्टर्ब मत कीजिए सारे को। नेक्स्ट बाबू। सर मेरा केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फिजिक्स नहीं है सर, मेरा बस एक ही साइंस है। हाँ, अच्छा ठीक है। साइंस को हम लोग कैसे बांटे? वो 3 पार्ट में बांटा गया। पहला बाबू केमिस्ट्री, बंटवारा किया गया केमिस्ट्री। सेकेंड वन बाबू का किसको किस में बांटा गया? फिजिक्स में। क्या होता है सारे को हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट वन बाबू क्या बांटा गया? बायोलॉजी बांटा गया। नेक्स्ट वन इसको किस में बांटा गया? बायोलॉजी में बांटा गया। ठीक है। केमिस्ट्री को बाबू फर्दर बाबू 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। वो केमिस्ट्री को बाबू, ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे सर? ये सब आपका बाबू ये स्कूल पे डिपेंड करता है। 5-6 से शुरू हो जाएगा, है ना। 5-6 से सर केमिस्ट्री मतलब सर क्या होता है? बता रहे हैं शैतान, बता रहे हैं बाबू। केमिस्ट्री केमिकल वाला होता होगा।
हाँ बता रहे हैं सारा चीज बता रहे हैं। अभी सिर्फ ये लिखो, अभी सिर्फ लिखो। एक हो गया बाबू फिजिकल केमिस्ट्री, फिजिकल ये एंड केमिकल सारा बताएंगे। अकबकाओ नहीं, शांति से लिखिए, ठीक है ना? नहीं समझ में आएगा पूछेगा, शुरू बीच में मत टुकड़िए। सर केमिकल केमिस्ट्री। अच्छा ठीक है, सारा बताएंगे, टेंशन मत लीजिए। सर वैसे कम से कम बहुत सारे केमिस्ट्री है, लेकिन आप 2-3 ही बताएंगे ना। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बाबू, एनालिटिकल केमिस्ट्री। सर मैंने फिजिक्स थर्ड में सर अभी तो आप सर कुछ नहीं करा रहे हैं ना सर, अभी तो आप समझा नहीं रहे ना सर। नहीं लिखो लिखो लिखो। सर मैंने बायोलॉजी मिडिल में लिख दिया है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रॉब्लम है सर। जूलॉजी बोटेनी। ठीक। फिजिक्स मेरा बाबू 2 पार्ट में। 2 पार्ट में? हाँ बाबू, क्लासिकल फिजिक्स, ये सब हम लोग थोड़ा थोड़ा इसको खाली डिफाइन कर लेंगे, अभी इस समय हमको डिटेल नहीं पढ़ना। सर इसे 10th में जाके पढ़ना है क्या सर, इसे डिटेल में? मॉडर्न फिजिक्स, जैसे आप लोग आगे जाओगे सब्जेक्ट आपका डिवाइड होते जाएगा। बायोलॉजी बाबू 2 पार्ट में। हाँ फिजिक्स और बायोलॉजी दोनों ही 2 पार्ट में, बस एक केमिस्ट्री अकेला 3 पार्ट में। सर लेकिन हम जैसे आगे बढ़ते जाएंगे हमारा ये बंटवारा हो जाएगा। निको खाली बकर बकर करते रहता है। जूलॉजी जरूरत है जितना ही बोलिए। क्या लिखे वो सर? जूलॉजी बोटनी है, BOTONY। वो नहीं सर, उसके बाद बता रहे हैं, जूलॉजी है, लिखे हैं। ZOOLOGY, जूलॉजी। शांति से समझिए, सीखते चलिए। एकदम LKG का है, किस क्लास का? LKG का। ये सब आपको पढ़ना नहीं है, खाली हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन बता देते हैं और हल्का हल्का लिखा देंगे। सर उन सब का भी और है, क्लासिफाई कर सकते हैं? नहीं, वो सब का नहीं है। अभी समझाएंगे ना सर। हाँ, ये सब का नहीं है, ठीक है ना? आप लोग को बच्चा है, बच्चा नहीं पढ़िए समझ समझ के। जूलॉजी बोटेनी है सर उधर। हाँ बोटनी है। डांसर। अच्छा ठीक है। तो मैंने बहुत सटा सटा के लिखा है तो लग नहीं। सर बोटनी का मतलब क्या होता है? अरे बता रहे हैं ना जी क्या होता है शैतान। लिखो पहले, इसका मतलब क्या होता है, उसका मतलब क्या होता है। जल्दी लिखो, जल्दी लिखिए। बताएंगे जखनी सुनेगा नहीं बाबू। समझ में आ रहा है स्वाति? कछुआ कछुआ सर पे हिरन क्यों? क्या हुआ स्वाति, रो काल रही बाबू? नहीं रही हूँ। शैतान ही डाटा खत्म कर देता है सत्यान, और उसके बाद बाबू करते रहता है। चलिए लिखिए वो, लिखिए। समझ में आ रहा है जानवी दास बाबू? हाँ बता, हम शुरू से शुरू करेंगे, वो है ना आपका सॉर्टिंग ऑफ मटेरियल भी पढ़ाना है। देखिए बाबू, अब शांति रहो, लिख लिए तो अच्छी बात है, नहीं लिखो तो जल्दी से लिखो।
देखो साइंस बाबू, साइंस क्या होता है सर, जो बाबू हम लोग को ऑब्जर्व करते हैं, जो नेचुरल फिनोमेनन है उसको हम लोग ऑब्जर्व करते हैं, उसके बारे में जानते हैं, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइंस कहते हैं। ठीक, साइंस को बाबू, साइंस जो स्टडी करेगा, जो बाबू इसके डेवलपमेंट के लिए वर्क करेगा उसको हम लोग साइंटिस्ट कहेंगे। ठीक, साइंस को बाबू 3 पार्ट में बांटा गया, साइंस को 3 पार्ट में बांटा गया, केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी। पहले इसका मतलब समझो, केमिस्ट्री क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब समझो। साइंस जैसे जैसे शांति से सुनो, बीच में बकर बकर मत कीजिए, है ना। आप बाबू मान लो अभी 5 क्लास के बच्चे हो, मान लो अभी 5th क्लास के बच्चे हो, तो एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट आपको साइंस आएगा, एक नॉर्मल सा सब्जेक्ट साइंस आएगा। ठीक, जैसे 6th में जाओगे, आईसीएसई बोर्ड के बच्चे 6th में अगर आप गए, 6th क्लास में गए, तो वहां से आपको बंटवारा होगा, है ना। साइंस सब्जेक्ट बाबू आपका क्या हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा। साइंस सब्जेक्ट आपका 6th में जाओगे बाबू, आईसीएसई बोर्ड में बंटवारा हो जाता है ना। टॉपिक आपको नहीं लिखे, तो उधर तो नहीं होगा ना। ठीक, साइंस को 3 पार्ट में आपको बांट देगा, शांति से समझना, ठीक है ना। इतना ही पढ़ाएंगे, इतना शांति से सुनना। साइंस को 3 पार्ट में बांट देगा 6 में जाओगे तो। एगो का नाम दे देगा केमिस्ट्री, ठीक, एगो के नाम दे देगा केमिस्ट्री, एगो के नाम दे देगा फिजिक्स, और एगो के नाम दे देगा बायोलॉजी। ठीक, ये 6-7 में जाओगे तो ऐसी होगा, ठीक है ना बाबू। ठीक सर, फिर बाबू अगर बाबू आप 9 में गए, 10 में क्लासिफिकेशन इसका, अरे शैतान शांत रहिए। फिर बाबू अगर आप 10 में जाते हो, शांति समझना, 10th क्लास में जाते हो, तो केमिस्ट्री को फर्दर आपको 3 गो पार्ट वहां मिलेगा। केमिस्ट्री आपको बाबू 3 पार्ट में मिल जाएगा। 10th में जाओगे शैतान तो 2 पार्ट में मिलेगा, आप लोग को 2 पार्ट में मिलेगा। एक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मिलेगा, 10th में जाओगे बाबू, केमिस्ट्री 2 पार्ट में मिलेगा, एक ऑर्गेनिक मिलेगा और दूसरा इनऑर्गेनिक मिलेगा। ठीक, 11 में जाओगे, 11 क्लास में जाओगे, 11 में जाओगे, 11th में, तो वहां पे केमिस्ट्री में एक पार्ट और आपको जुड़ जाएगा, फिजिकल केमिस्ट्री। क्या जुड़ेगा, फिजिकल केमिस्ट्री। तो जैसे जैसे आप आगे जब बढ़ते जाओगे, ये सारा सब्जेक्ट आप में जुड़ते जाएगा। अभी 6 में हो तो आप यहीं तक तीनों सीमित रहो, है ना, ये तीनों, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। 10 में जाओगे तो केमिस्ट्री आपका 2 पार्ट में, और ये बाबू फिजिक्स आपका फिजिक्स से रहेगा, क्लास 10 तक फिजिक्स से रहेगा। 11 में बाबू क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स किया गया, और ये बायोलॉजी बाबू आपको बाबू 6 से 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। बायोलॉजी जब टीचर पढ़ाएगा तो वहाँ इसको क्लासिफाई करेगा। ठीक, इतना हो गया, शांति से सुनना। तो साइंस को 3 पार्ट में बांटा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। अब सर फिजिक्स क्या होता है, सर केमिस्ट्री क्या होता है, बायोलॉजी क्या होता है, इसका मतलब शांति से सुनो, शांति से पढ़ो। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, पहले साइंस कहते हैं किसको सर, तो जो भी हमारे चारों ओर बाबू इन्वायरमेंट घटना हो रहा है, जो नेचुरल फिनोमेनन हो रहा है, उसको ऑब्जर्व करना, उसके बारे में एक्सपेरिमेंट करना। अब शांति से समझना, तो हमारे चारों तरफ बाबू जो नेचुरल फिनोमेनन हो रहे हैं सराउंडिंग में, तो सराउंडिंग में क्या हो रहा है, मेरा तबीयत भी खराब हो रहा है ना। तो ये हम लोग साइंस के एक स्पेसिफिक ब्रांच में पढ़ेंगे, है ना बाबू। सराउंडिंग में क्या हो रहा है, सन भी राइज हो रहा है ना, तो इसका हम लोग एक सेपरेट सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, है ना बाबू। ठीक बाबू, ठीक सर। सराउंडिंग में ही क्या रहो, मान लो बाबू शरबत बना रहे हो, इसमें बाबू क्या डाल दिया, ये वाटर है, इसमें नमक डाल दिया, है ना, और इसको क्या क्या हो, इसका सोल्यूशन बनाया। तो ये सारा का सारा फिनोमिनन कहाँ हो रहा है बाबू, हमारे आसपास हो रहा है, हमारे आसपास हो रहा है ना। तो इसके लिए ये जो सॉल्यूशन हो गया, इसके लिए एक अलग सब्जेक्ट बन गया। ठीक, मेरा तबीयत खराब हो गया, हमारे लिए बाबू तबीयत खराब हो गया, ज्यादा गोलगप्पा खा लें तबीयत खराब, तो मेरा एक शरीर का अलग हो गया, अलग एक ब्रांच बन गया, है ना, जिसको आप लोग डॉक्टर कहते हो। किसी का तबीयत खराब होता है बाबू, तो क्या डॉक्टर के यहाँ जाते हो, है ना। अब शांति से समझना, तो यही बाबू। तो अगर बाबू कहीं केमिकल चीज के बारे में पढ़ रहे हैं, केमिकल सब्सटेंस के बारे में, जैसे बाबू आप पानी में नमक मिला दो, है ना बाबू, मैंने केमिकल के बारे में पढ़ रहे हैं, हमारे पेट के अंदर रिएक्शन हो रहा है ना, कहीं भी केमिकल चीज से रिलेटेड हो रहा है। जैसे फेनल लवली, बाबू फेनल लवली पाउडर लगाया, आहा गोर हो गया, है ना। तो फेयर लवली में क्या रहता है, केमिकल रहता है, तब उससे लगाते हो तब क्या हो जाता है, गोर हो जाता है, चकाचक हो जाता है ना, चकाचक हो जाता है। तो वो सब हम लोग जहाँ भी केमिकल से रिलेटेड आएगा, उसको हम लोग कौन से सब्जेक्ट में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के सब्जेक्ट में पढ़ेंगे। शांति से सुनते चलो और पढ़ते चलो। केमिस्ट्री में हम लोग क्या पढ़ेंगे सर, जहाँ भी केमिकल से रिलेटेड होगा, है ना, फेनल लवली, पाउडर, क्रीम, साबुन यूज करते हैं ना जी, कपड़ा साफ, है ना बाबू, कपड़ा साफ कि नहीं,
है ना। तो ये सब कहाँ है, साबुन में क्या रहता है, केमिकल रहता है, साबुन में क्या रहता है, केमिकल रहता है, केमिकल रहता है ना, केमिकल रहता है। तो उसको हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, उसका डिपार्टमेंट कौन सा है, केमिस्ट्री वाला डिपार्टमेंट है। इसका कौन सा डिपार्टमेंट है, केमिस्ट्री वाला। हम लोग सुबह सुबह शैम्पू लगाते हैं ना, शैम्पू लगाते हैं तो उसमें भी क्या रहता है, केमिकल रहता है, केमिकल रहता है। तो उस सब के बारे में हम लोग कहाँ स्टडी करेंगे, इस सब्जेक्ट में स्टडी करेंगे, इसमें स्टडी करेंगे, है ना, इसमें स्टडी करेंगे। सब प्रोजेक्टर से भी दिखाएंगे ना। ठीक। फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स क्या होता है, सन तो समझो, सन मेरा कहाँ हो रहा है, ईस्ट में राइज हो रहा है, कहाँ सनसेट हो रहा है, वेस्ट में हो रहा है। ठीक। अर्थ बाबू मिडिल में, अर्थ मेरा बाबू सन मिडिल में, अर्थ क्या करता है, रोटेशन करता है। ठीक। ठीक सर। कोई आदमी दौड़ रहा है, शांति से समझो, कोई आदमी दौड़ रहा है या आप गाड़ी चला रहे हो, फिक्शन। ठीक। तो मान लो कितना 50 किलोमीटर पर आवर के हिसाब से चला रहे, दो चक्के चला रहे, दो चक्के चला रहे, घुर्र 100 किलोमीटर पर आवर। तो 50 किलोमीटर पर आवर जो गाड़ी का स्पीड घटा बढ़ा, ठीक। इस सेव पकड़े, सेव पकड़ा, पकड़ के छोड़ दिया, नीचे आ गया। इस एप्पल को पकड़ के छोड़ दिया, नीचे आ गया। सर खाते ही है। तो ये सब के लिए एक अलग सब्जेक्ट है। ये सब जो भी फेनोमेनन हो रहे हैं हमारे चारों ओर, ये सब जो भी घटना हो रहा है, घटे, कोई गाड़ी से जा रहा है ठोक दिया, है ना, किसी का वो गाड़ी से जा रहा है, दूसरा 4 चक्किया 2 चक्किया वाले को ठोक दिया, 4 व्हीलर 2 वाले को ठोक दिया, है ना, कोलिजन हो गया। तो जो भी हमारे बाबू चारों ओर ये सब घटना हो रहे हैं, है ना, सन मेरा क्या वो ईस्ट हो रहा है, ईस्ट में राइज हो रहा है, ईस्ट में राइज हो रहा है ना। तो ये सब हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। सब्जेक्ट कहाँ, फिजिक्स के अंतर्गत। फिजिक्स का मतलब बाबू आप बल्ब जला रहे हो, बल्ब जल रहा, हवा आ रहा, हवा आ रहा। तो ये सब जो भी नेचुरल फिनोमेनन है ना, नेचुरल फिनोमेनन, इसको हम लोग कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। फिजिक्स के अंदर गाड़ी तेज करना, स्लो करना, तेज करना, स्लो करना, कहाँ पढ़ेंगे, फिजिक्स के अंतर्गत पढ़ेंगे। ठीक। इसमें क्या पढ़ेंगे बाबू, इसमें बाबू आप बीमार पड़ गए, गोलगप्पा खा लिया, बीमार पड़ेगा, दौड़ दौड़ के कहाँ जाएगा, डॉक्टर के यहाँ जाएगा, है ना, डॉक्टर डॉक्टर हमको दवा दीजिए, दवा दीजिए, है ना। बाबू पेड़ पौधा बाबू देखते आप बीमार पड़ गए, पेड़ पौधा भी बीमार पड़ जाता है, जो भी प्लांट्स है वो भी बेचारे क्या होता है, बीमार पड़ते हैं, बीमार पड़ते हैं ना बाबू। पत्ता उसका कभी कभी देखो कोई प्लांट्स खड़ा खड़ा बाबू सूख जाता है ना। तो जो भी होता होगा। ठीक। तो जो भी प्लांट्स वगैरह बाबू है ना बाबू, हम लोग हो गए ह्यूमन, है ना, हम लोग के अंदर क्या है बाबू, अंदर में कौन सा सिस्टम है, नहीं है, प्लांट के अंदर में बाबू क्या है, नहीं। तो ये सब जो भी बाबू ह्यूमन हो गया, है ना, एनिमल्स वगैरह हो गया, ये सब बायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करेंगे, है ना। मतलब लिविंग बींग्स, जो भी बाबू लिविंग बींग्स है, जो जीवित चीज है, जीवित चीज है, उसके बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। कौन से सब्जेक्ट के अंतर्गत, बायोलॉजी के अंतर्गत स्टडी करेंगे, है ना। तो साइंस को यही 3 पार्ट में बांटा गया। केमिस्ट्री में हम लोग क्या करेंगे, केमिकल चीज, है ना, शैम्पू पाउडर क्रीम में कौन सा है ना, कौन सा केमिकल पाया जाता है, उसमें केमिस्ट्री वाले में पढ़ेंगे। फिजिक्स में बाबू हम लोग क्या करेंगे, खेल कूद करेंगे, है ना। एप्पल नीचे गिरा, किसी को पकड़ के ठेल रहा है, किसी को पकड़ के खींच रहा है ना बाबू, कोई तेज दौड़ रहा है ना, कोई तेज दौड़ रहा है, कोई स्लो दौड़ रहा है। तो ये सब का कैलकुलेशन, हमारा मोटरसाइकिल कितना मीटर पर किलोमीटर पर आवर से जा रहा है, ये सब का कैलकुलेशन हम लोग कहाँ करेंगे, फिजिक्स के अंतर्गत। बायोलॉजी में क्या होगा, डॉक्टर वाला डिपार्टमेंट हो गया, है ना, जानवर, है ना बाबू, आदमी का डॉक्टर, जानवर का डॉक्टर, पेड़ पौधा का डॉक्टर, है ना, पेड़ पौधा। इस समय हम लोग क्या करेंगे, बायोलॉजी के अंतर्गत उसको पढ़ेंगे, है ना, उसको म्यूट करो बाबू। ठीक। फर्दर बाबू केमिस्ट्री को बाबू 3 पार्ट में बांटा गया। फर्दर केमिस्ट्री को कितना पार्ट में, 3 पार्ट में बांटा गया, है ना, 3 पार्ट में बांटा गया। फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। एक पुरानका फिजिक्स क्लासिकल, क्लासिकल मतलब बायोलॉजी सर एनिमल्स के लिए होता है। एनिमल्स प्लांट के लिए होता है, एनिमल और प्लांट के लिए होता है, एनिमल और प्लांट के होता है लिविंग ना, बीइंग्स के लिए ना सर, लिविंग बीइंग्स के लिए। ठीक। फिजिक्स को बाबू 2 पार्ट में बांटा गया बाबू, एगो क्लासिकल बाबू, एगो मॉडर्न वाला, है ना, एगो पुराना दादाजी वाला फिजिक्स, एगो बाबू अभी वाला फिजिक्स, हम लोग वाला फिजिक्स, है ना। तो 2 पार्ट में। अब बायोलॉजी को बाबू 2 पार्ट में बांटा गया। एगो पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे, पेड़ पौधा बाबू, है ना, पेड़ पौधा के बारे में पढ़ेंगे ना, कि पेड़ तो पौधा बोटोनी लिखा है। हाँ, पेड़ पौधा अपना खाना कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस, तो कैसे बनाता है, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस। है ना। तो उसके बारे में पढ़ेंगे, है ना जी। और फिर जो पेड़ पौधा के क्या हो गया, बोटनी हो गया। जूलॉजी मतलब बाबू हम लोग, एनिमल, कुत्ता, बिलाई, है ना, चूहा, है ना बाबू, मछली, है ना, हम लोग हो गए, है ना बाबू, आदमी, है ना बाबू, जानवर, है ना, गधा, कि नहीं, है ना, सारा का सारा कहाँ आएगा, जूलॉजी के अंतर्गत आएगा। उसी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। हम लोग का स्ट्रक्चर कैसे बना हुआ है ना, ये सब कहाँ जू का ना सर,
गधा कहाँ सही पढ़ेंगे? एग्जाम्पल है क्योंकि यहाँ पे जू लिखा हुआ है ना। लिविंग को कहाँ पढ़ेंगे? इसमें बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे ना, बायोलॉजी के अंतर्गत पढ़ेंगे, ठीक हो, है ना। तो इतना सारा क्या बाबू ये क्लासिफिकेशन है, इतना सारा क्या है क्लासिफिकेशन। अब उसके बाद बाबू आपको हमको क्या क्लासिफाई करना है, इसको केमिस्ट्री को डिफाइन कर देना है, और बाबू किसको डिफाइन कर देना है, फिजिक्स को डिफाइन कर देना है ना। उसके बाद बायोलॉजी को डिफाइन कर देना, बायोलॉजी को डिफाइन कर देना, है ना, बायोलॉजी को डिफाइन कर देना, है ना बाबू। नेक्स्ट बाबू, तो केमिस्ट्री का डेफिनेशन क्या है बाबू? लिखो लिखो इसको जल्दी से लिख लीजिए। यस सर। चलो अच्छी बात है। रिकॉर्डिंग देख के लिख सकता हूँ। कल टेस्ट है ना सर? हाँ बाबू, सर साइंस का। हाँ बाबू। देखो आप हैं? लोग फोटोसिंथेसिस नहीं बाबू, साइंस का नहीं, मैथ का होगा। फोटोसिंथेसिस का कौन कौन सुना है बाबू? मैं सुना सर। सर क्लास 1 से सुनते आ रहा हूँ। सर वो फोटोसिंथेसिस सर मैं जानता हूँ सर। जानते हो ना, वो देखो कैसा पेड़ पौधा खाना बनाता। तो जब सर बताइए नहीं। जानवी दास आप नाम सुने बाबू फोटोसिंथेसिस का? सर मैं तो बहुत बार सुनते आ रहा हूँ सावन से। सर मैं अपनी क्लास से पढ़ के आया हूँ। सर 4th क्लास का वर्नेशन में भी है। अच्छा ठीक है। फोटोसिंथेसिस बाबू सारा बच्चा मेरा सुना होगा, लेकिन देखा खाना फोटोसिंथेसिस में क्या था, वो खाना बनाता। हमारा खाना कौन बनाता है? मम्मी। आप लोग का खाना कौन बनाता है? मम्मी पापा जी बनाते हैं, है ना। अब मम्मी का खाना कौन बनाता है? प्लांट पापा। मम्मी अब पापा जी का खाना कौन बनाता है? मम्मी का खाना, आपका खाना सर दादी जी। मम्मी पापा का खाना मम्मी। पापा का खाना मम्मी बनाते हैं। सर पापा का खाना दादा जी अरे बाबू आप लोग का खाना मम्मी बनाती है, मम्मी का खाना कौन बनाते हैं बाबू? सर पापा। पूछिएगा। हाँ। अंशु। सर पापा सर मम्मी खुद ही बनाती है। सर सर मम्मी तो खुद बनाती है अपना खाना। थोड़ा घसका दीजिए। सर मूवी लगा। तो थोड़ा सर थोड़ा सा घसका दीजिए ना। तो थोड़ा राइट कर दीजिए, राइट कीजिए। कर रहे हैं, क्या राइट करे बाबू? स्क्रीन थोड़ा राइट कर दीजिए। सर पुष्पा लगाइए। सर रूमिनेंस मेरे लाल देख रहे हैं पहले फोटोसिंथेसिस है कहाँ जो। मूवी देखना है क्या? सर आपने इसमें रूमिनेंस का भी वीडियो आपने सेव करके रखा है। रूमिनेंस, रोमांस। हाँ मेरे लाल सारा चीज है। इसका सर पार्ट 2 डिस्प्ले करेंगे ना? अरे शैतान, हाँ बाबू है कहाँ फोटोसिंथेसिस बाबू? सर आप हमें पहली बार दिखा रहे होंगे ना? सर मैं मैं तो बहुत बार देखा हूँ सर। सर मैं बहुत। यूट्यूब से चलाते शैतान। लाइट बंद कर दीजिए, दिखता नहीं है लाइट से कुछ। अरे शैतान स्टार्ट करेंगे तो ना लाइट बंद करेंगे बाबू। सर थोड़ा और राइट कर दीजिए। वीडियो भी आ गया। कर रहे हैं बाबू मेरे, कर रहे हैं शैतान। पहले तो फोटो रिकॉर्डिंग एग्जाम चालू खत्म है। हो गया बाबू। इसका बैच इसमें नहीं था डीआईवाई बाबू। यस सर।